अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हमारी जो वीडियो है वो ब्रीडिंग पे ही चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कई दोस्तों ने हमसे पूछा है कि जी मुर्गियां जो हैं हम मुर्गों के साथ बंद करते हैं तो मुर्गे जो हैं मुर्गियों को मारते हैं, उसकी क्या वजह है। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जो सबसे मेन वजह है, जब तक आपकी मुर्गी फुल हीट पे नहीं होगी, तैयार नहीं होगी क्रॉस के लिए, पहले वो मस्ती भरी आवाज़ें करा करा की नहीं दे रही होगी, अगर आप उसको मुर्गे के साथ बंद करेंगे तो डेफिनेटली वो मुर्गा जो है जब उसको क्रॉस करने के उसके पीछे भागेगा तो उसको मारेगा। दूसरी वजह ये होती है कि दो मुर्गियां आपने बंद कर दी हैं, वो एक दूसरे को मारती हैं। एक उनमें जो उस पर गालिब होती है, दूसरी पे जब वो उसको पॉम मारती है, नतीजतन मुर्गा गुस्से में आके दोनों को मारता है। तीसरी वजह ये होती है कि जब हम दाना डालते हैं तो मुर्गे के आगे जब मुर्गियां दाने खाने लगती हैं या कोई चीज़ डालते हैं खाने के लिए, तो उस वक्त जो है मुर्गी अगर मुर्गे के आगे दाना खाने के लिए आए तो तब भी मुर्गा उसको मारता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब तक मुर्गी फुल अंडों पे तैयार ना हो उसको मुर्गे के साथ हरगिज़ ना छोड़ें। कोशिश करें एक वक्त में मुर्गे के साथ एक ही मुर्गी छोड़ें, आधा घंटा एक छोड़ दें, आधा घंटा दूसरी छोड़ दें, तो वो बेस्ट रहेगा। अगर दोनों मुर्गियां नहीं लड़ती और खुली फिर रही हैं तो फिर दो क्या चार छोड़ दें। अगर केज में बंद है तो कोशिश करें एक एक मुर्गी छोड़ें, मुर्गे के साथ दो दो ना छोड़ें। दूसरी बात, अगर दो छोड़ भी रहे हैं तो दोनों मुर्गियां जो है फुल हीट पे तैयार हों, बिल्कुल अंडों पे तैयार हों। जब मुर्गा उनकी तरफ रुख करे तो आगे बैठ जाए, मस्ती में हो, तो तब मुर्गा नहीं मारेगा। तीसरी चीज़ है, जब भी आपने दाना डालना है उस वक्त मुर्गे और मुर्गियों, अगर मुर्गा मारता है मुर्गियों को दाना खाते वक्त, उस वक्त जो है मुर्गे को निकाल लें, उसको अलहदा दाना खिलाएं और मुर्गियों को अलहदा दाना खिलाएं। चौथी चीज़ जो आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है, आपने इनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। डाइट से मुराद ये है, इनको जानवरों वाला कैल्शियम जो 1 ग्राम आटे में मिला कर दें, उससे इनके अंडों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इनके अंडे जो हैं वो मोटे ताज़े भी होंगे और इनको जिस्म में कमज़ोरी भी नहीं होगी, अंडे भी ज़्यादा देंगी। साथ में आप इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कैल्शियम यूज़ करा सकते हैं, आईबर्ट है, कैल्शियम पी है, ये दे सकते हैं, सर्बेक्सी है वो दे सकते हैं। साथ में ही आप इनको पालक दें, कच्ची सब्जियां दें, गाजर खिलाएं, बंद गोभी है, मटर है, ये कच्ची सब्जियां डाला करें। इससे इनकी नेचुरली जो इनके अंदर कमी होती है कैल्शियम की, विटामिन की, वो पूरी होगी। इसके अलावा जो है आप पानी में या खुराक में वीटासोल सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट से मिलेगा, पीले रंग का पाउडर है। 1 चम्मच 6 लीटर पानी में मिला दें, छोटा चाय का, आपकी मर्ज़ी है, या खुराक में मिलाकर, आटे में मिलाकर मुर्गियों को खिलाएं। इससे उनकी विटामिन की कमी भी पूरी होगी और उनके अंडों की रेशो भी बढ़ेगी और वो जो है ताकत में भी रहेंगी, मस्ती में भी रहेंगी, ना मुर्गे को नोचेंगी, ना कोई और गंदी हरकत करेंगी। कहने का मकसद ये है, जितना ज़्यादा आप इनकी खातिर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अंडे भी देंगी, फ़ायदा भी होगा आप। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल बार बार पूछा है कि जी हमारा नर छोटा है, 13 माह का है और उसको हमने 2 साल की मादा के साथ लगा दिया, तो रिज़ल्ट कैसा आएगा। रिज़ल्ट का अल्लाह को पता होगा कि कैसा आएगा, कौन सा बर्ड अच्छा निकलता है, बुरा निकलता है, हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अगर आपका बर्ड जो है नस्ल में पूरा है तो यकीन मानिए इससे अच्छा रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। कि आप ब्रीडिंग के लिहाज से परफेक्ट पेयर लगा रहे हो। 2 साल मुर्गी एजेड है, नर जो है वो थोड़ा है, उम्र में 13 माह का है। इसी तरीके से अगर मुर्गी जो है वो 7 माह की और नर 2 साल का है, उसका बेशक आप क्रॉस लगा लें, सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस टाइम मुर्गी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसके बच्चे जो हैं वो हेल्थी आते हैं, तो वो रिजल्ट आपको पूरा देगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि हम जी बहन भाई का क्रॉस कराते हैं तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट अगर उनकी नस्ल अच्छी है तो बहुत अच्छा आएगा। ये भी इन ब्रीड, रिवर्स ब्रीड में शुमार होता है।
बाप को बेटी के साथ, माँ को बेटे के साथ या बहन भाई को आपस में क्रॉस कराने को रिवर्स ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग कहते हैं। जो लोग नस्लों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हमारी घर की अपनी नस्ल तैयार हो, वो ये ब्रीडिंग करते हैं। इसमें उनके 5-6 साल तो लगते हैं, लेकिन उनके पास अपनी एक नस्ल बन जाती है। फिर इस नस्ल को जब वो क्रॉस कराते हैं दूसरी नस्लों के साथ, क्रॉस ब्रीड में, लाइन ब्रीड में, तो फाइटर बन जाते हैं। नस्ल बनाना मुश्किल है, फाइटर बनाना कोई मुश्किल नहीं। फाइटर के लिए आसान सा कुली है, कहीं से मुर्गी पकड़ें, कहीं से मुर्गा पकड़ें, क्रॉस करा रहे हैं, 4-5 मुर्गियां हो, एक असील मुर्गा हो, इंशाल्लाह आपकी फाइटर ब्रीड बन जाएगी। लेकिन अगर आपने नस्ल बनानी है तो ऑफकोर्स आपको रिवर्स ब्रीड, इन ब्रीड, लाइन ब्रीड, इनमें जाना पड़ेगा, तब आपके पास एक नस्ल बनेगी। अगर आपने लंबे अरसे के लिए शौक रखना है। जस्ट अगर आप रूस्टर बर्ड को लड़ाने के शौकीन हैं तो आप कहीं से भी एक असील मुर्गा पकड़ें, 5-7 मुर्गियों में छोड़ दें, कभी एक मुर्गा छोड़ दें, कभी दूसरा मुर्गा छोड़ दें, 2-3 मुर्गे जो हैं बारी बारी अच्छी नस्ल वाले आप छोड़ते रहें उन मुर्गियों में। उन बच्चों का कोई पता नहीं होगा कि कौन इनका बाप है, कौन इनकी माँ है। यकीन मानिए उनमें आपको बहुत अच्छे फाइटर मिल जाएंगे। आज जितने भी लोग खरीद के शौक कर रहे हैं और अच्छा लड़ा रहे हैं मुर्गे, आप उनसे पूछेंगे तो वो जब यहाँ हमारे इलाकों में से मुख्तलिफ जगहों से लोगों से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही होते हैं जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं कि जी ये छट्टे की पैदावार है, न इनकी कोई नस्ल है, न कोई वो है, वो अपनी नस्ल में खुद आप हैं। तो ऐसे फाइटर ब्रीड जो है आपको जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर एक नस्ल तैयार करनी है तो उसके लिए आपको लाइन ब्रीड, रिवर्स ब्रीड, इन ब्रीड, इनका इंतज़ाम करना पड़ेगा, तब आपकी नस्ल तैयार होगी। तो दोस्तों मौजू से थोड़ा हट गए थे। हमारा असल मौजू जो था वो यही था कि जो मुर्गियां हैं वो मुर्गों के, अगर मुर्गा उनको मारे तो क्या करें। इसके अलावा जो है आपकी मुर्गी हीट पे तैयार अगर नहीं हो रही है तो आप उसको लबूब कबीर 50 से मिलता है, चने के दाने जितना रोज़ सुबह खाली पेट खिलाएं, 5 से 6 दिन में वो इतनी गर्म हो जाएगी मादा और नर दोनों कि वो खाली आवाज़ पे भी मुर्गी के जब नर की सुनेगी तो आगे बैठ जाएगी। जब एक दफ़ा वो क्रॉसिंग के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाए तो फिर जो है आपने उसको ये लबूब कबीर वगैरह बंद कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल पे पीछे भी सारी वीडियोस अपलोड हैं। वक्तन फ़क्तन जो आप सवाल करते हैं दोस्तों, बजाय हम आज से ये सवाल दोबारा करने के वीडियो बना दें, आप पिछला रिकॉर्ड जो है वो चेक कर लीजिए और वो रिकॉर्ड जो है उसमें आपको वो नज़र आ जाएगा। एक चीज़ जो है लास्ट में आपको बताता हूँ कि एक दोस्त बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि जी बत्ती बनाने का तरीका क्या है, प्रैक्टिकल बता दें। तो बत्ती बनाना जो है बहुत आसान है। फर्ज किया ये कपड़ा है, इस कपड़े को यहाँ से पकड़ें और यूं घुमाना शुरू कर दें। ये जी तैयार हो गई है। कपड़े इसको सुई धागे की मदद से इधर से सी लें, नरम कपड़े की हो, ये मुर्गे के मुंह में ये बत्ती मार लें। ताज़ा बना के रोज़ मारें, आपकी मर्जी है। अगर ऐसे ही नरम कपड़े की बनाकर आप उसके गले में फेरते रहें और इधर जो है इसको सुई धागे की मदद से पक्का सी लें कि ये खुल ना सके ये तय, तो ये तरीका है इसके बनाने का। तो ये भी आज बता दिया है। तो दोस्तों हमारी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।